तो चलिए स्वागत है आपका एडिटोरियल एनालिसिस में। तो आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू में आए हुए टॉकिंग गवर्नर, जिसका सब्जेक्ट है आज का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। तो इस एडिटोरियल में हम समझेंगे कि क्या लिंकेज क्या है इस एडिटोरियल का हमारे सिलेबस से, और क्या सुझाव और क्या चीज़ें इससे हमको जानने की मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को हम समझेंगे। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि बाई पैराग्राफ पढ़ूंगा, एक एक पैराग्राफ करके, उसके बाद हिंदी में इसको इलाबरेट करेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केरला इज विटनेसिंग ओनली अगली स्पैट बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। मतलब हो क्या रहा है कि केरल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच घमासान देखने को मिल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, तो क्या मुद्दा क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं हर पैराग्राफ के थ्रू आपको समझाते चलूँगा। तो ध्यान से वर्डिंग को ध्यान दें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स को ध्यान नहीं दोगे तो आप इंग्लिश में जो कंपलसरी सब्जेक्ट आपके यूपीएससी में है उसको आप अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको क्या है कि इंग्लिश वर्ड की वोकैब्स आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे मैं कुछ वर्ड्स को अभी इसमें अंडरलाइन करूँगा, तो उसको आप क्या करोगे, कॉपी में लिख करके उसको गूगल करके उन वर्ड्स के मीनिंग को आप ध्यान से देखोगे। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको पता चल जाएगा, इससे आपकी वोकैब सुधरेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान outburst against the ruling Communist Party of India, Marxist, and its functionaries, including Chief Minister Pinarayi Vijayan, marks an escalation in tension between him and the elected government. Until now, Mr. Khan and Mr. Vijayan and maintained a functional relationship despite their apparent differences. At the heart of the current flare-up is Kannur University controversial decision to appoint the wife of Mr. Vijayan, private secretary, as an associate professor. Mr. Khan, who is also the chancellor of university, has been critical of the move, but his decision to hold a full-length press conference crossed a line and damaged the majesty of his office. In the presser, Mr. Khan lashed out at CPIM functionaries and labeled some of their actions as being anti-national, nepotism, and anti-social. As an unelected appointee of the central government of state is expected to appreciate and the popular mandate of the elected government by going public with his views. तो ये सारे मुद्दे क्या हैं, इसको अब मैं आपको हिंदी में एलेबरेट करता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि केरल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। तो मुद्दा क्या आया हुआ है, तो मुद्दा ये है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सहित उसके पदाधिकारियों के खिलाफ उनके और निर्वाचित सरकार के बीच तनाव में वृद्धि का प्रतीक है। तो देखते हैं हुआ क्या। तो अब तक श्री खान और श्री विजयन ने अपने स्पष्ट मतभेदों के बावजूद एक कार्यात्मक संबंध बनाए रखा था। वर्तमान में भड़के केंद्र में श्री विजयन की निजी सचिव की पत्नी को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने का कन्नूर विश्वविद्यालय का विवादास्पद निर्णय है। तो श्री खान जो हैं तो विश्वविद्यालय की कुलपति भी हैं, कुलाधिपति भी कह सकते हो आप। ठीक है, वाइस चांसलर हैं यानी कि, और इस कदम के आलोचक रहे हैं। लेकिन एक पूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के उनके फैसले ने एक सीमा पार कर दी है और उनके कार्यालय की महिमा को नुकसान पहुंचाया है। प्रेस में श्री खान ने CPIM के पदाधिकारियों पर हमला किया और उनके कुछ कार्यों को राष्ट्र विरोधी, भाई भतीजावाद और असामाजिक करार दिया। तो केंद्र की एक अनिर्वाचित नियुक्ति के रूप में एक राज्य के राज्यपाल से निर्वाचित सरकार के लोकप्रिय जनादेश की सराहना करने की अपेक्षा की जाती है। अपने विचारों के साथ सार्वजनिक रूप से जानने से श्री खान ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसे टाला नहीं जाना चाहिए था। श्री विजयन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और CPI और अन्य दलों ने राज्य की भावनाओं को बदला है, जिससे विनिमय एक बुरा प्रकरण बन गया है। अन्य बातों के अलावा क्या हुआ यहाँ पे कि सत्ताधारी मोर्चे के प्रतिनिधियों ने खान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का एक अटूट एजेंट कहा है। मिस्टर खान पूरी तरह से टालने योग्य सार्वजनिक विवाद को ट्रिगर करने के बजाय श्री विजयन के साथ अपनी चिंताओं को उठा सकते थे, हालांकि वो अनुचित मानते थे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, यहाँ मुद्दा आता है नेपोटिज्म का। मुद्दा है नेपोटिज्म का, भाई भतीजावाद जो है यहाँ पे हावी हुआ है। ठीक है, अपॉइंट में। तो ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे आपके सिलेबस में GS2 में हुआ पॉइंट है, उससे रिलेट करेगा ये। ठीक है, और दूसरी चीज़ें देखेंगे आने नेक्स्ट पैराग्राफ में, देखते हैं कि और क्या रिलेटेबल है आपके सिलेबस से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं।
तो चलिए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ का जो निष्कर्ष निकल के क्या आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहना चाहता है उसको मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। तो जो श्री खान की चुनी हुई सरकार की अभूतपूर्व सार्वजनिक आलोचना उनके द्वारा धारण किए गए उच्च पद के साथ असंगत है, लेकिन उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है उन्होंने सत्तारूढ़ मोर्चों को रक्षात्मक बना दिया है। कोई इस बात पर बहस कर सकता है कि क्या राज्यपाल को शासन के मानकों को लागू करने के लिए अनिवार्य किया गया है, लेकिन श्री खान स्पष्ट रूप से संयमित नहीं है। उन्होंने राजनीतिक नियुक्तियों के लिए राज्य पेंशन की प्रथा पर हंगामा किया था, जो 30 महीने तक मंत्रियों के निजी स्टाफ के रूप में काम करते हैं। श्री खान ने अब विश्वविद्यालयों से संबंधित शासन के सवालों और भ्रष्टाचार विरोधी लोकायुक्त, जो कि राज्य विधानसभा को दंडित करने की अपनी शक्तियों को खो सकता है, के अपंग होने पर एलडीएफ के साथ सिंग बंद कर दिए। राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि वह 2 अधिनियमों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, एक उच्च शिक्षा से संबंधित और एक लोकायुक्त पर। इस तरह के कानून बनाने के लिए विधानसभा की शक्तियों के बावजूद ऐसा करने का नैतिक मामला काफ़ी कठिन है। चुनावी बहुमत प्रतिनिधि को लोकतंत्र की नींव है, लेकिन संस्थागत नियंत्रण और संतुलन भी इसके अभिन्न अंग है। चुनी हुई सरकार और राज्यपाल दोनों को नीचे उतरना चाहिए और समाधान खोजने और राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इन सवालों पर शांत तरीके से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि बहस से किसी भी सवाल का, किसी भी समस्या का समाधान होने से रहा। इसलिए यहाँ पे क्या ज़रूरत है, डिस्कशन की ज़रूरत है। ठीक है, डिस्कशन के थ्रू ही प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है यहाँ पे। इसलिए क्या है कि ये मुद्दा कहाँ पे आता है आपका, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से संबंधित जो मुद्दे उठ करके आ रहे हैं वो आप इस सिलेबस से रिलेट करेंगे और किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जो है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यहाँ पे क्या आती है कि चुनी हुई जो सरकार आए उसको क्या है कि राज्यपाल और जो वहाँ पे जो पहले की गवर्नमेंट है दोनों को नीचे उतरना चाहिए, मतलब एक बेस पे आना चाहिए और समाधान खोजने के लिए राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शांत तरीके से चर्चा करके सॉल्व किया जाना चाहिए, ना कि बहस के थ्रू इधर उधर बातों को फैलाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका भ्रष्टाचार से रिलेटेड। तो इस जो ये PDF है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप इसको क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे और वहीं से इसके जो वोकैब्स है उसको आप लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए कमेंट पे आप लिख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और उससे ये PDF द हिंदू को डाउनलोड करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। थैंक यू सो मच।